वो पापा, वो मेरे को कोई चीज पूछनी थी आपसे, वो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था आज। क्या है? जस्ट कुछ नहीं, 5 6 7 लाइनों का एक कविता या तो एक व्याकरण टाइप सा था। हम्म। ये मोरे राम के भीजे मुकुटवा, हाँ हाँ। लखन सिर पर टूका हो रामा। हम्म। भीजे ता भीजे मुकुटवा, सेनुरा ने बिजाई हम्म। रामा। यही सेनुरा के तप पर लहुती घर आई है, ना सिया संग आई है राम। ये बेटा एक्चुअली क्या है, ये लोकगीत है अवधी भाषा में। इस अवधी भाषा में माँ कौशल्या जो है अपने बच्चों की चिंता कर रही है। तुमने कहानी सुनी होगी रामायण की। तो रामायण में क्या हुआ था, रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था। तो राज्याभिषेक होने के क्रम में क्या होता है, कुछ उनके घर में ऐसी घटनाएं होती हैं, माँ के गई जो होती है उनकी कुछ वचन वगैरह मान लेती है, जिसकी वजह से रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ता है। तो उनका राजमुकुट होने वाला है। तो माँ इमेजिन कर रही है कि यहाँ पे आज देहरादून में बहुत बारिश हो रही है, कि भाई यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है, तो हम मेरे बच्चे जो हैं राम लक्ष्मण जानकी यानी सीता जी की, ये लोग भी वहां पे भी बहुत बारिश हो रही होगी जहाँ पे वो गए हैं, जंगलों में रह रहे होंगे, कि जंगल में कहाँ भटक रहे होंगे, रहने के लिए उनके लिए जगह है या नहीं है। तो उस क्रम में पहले की जो दो लाइनें हैं, देखा ना लगभग पहले की जो दो लाइनें हैं वो संभवतः है ये दिखा रही हैं, मोरे राम के बीजे मुकटवा लखन सिर पादुका हो राम। यानी कि राम के सर पे जो, वो इमेजिन कर रही हैं, वो राम के सर पे जो मुकुट है वो भीग रहा होगा इतनी बारिश में। और जो लक्ष्मण का जो अंग वस्त्र है, पहले जो दुपट्टा और इस टाइप के जो कपड़े होते थे, और वो है गले में डाल के रखते थे, तो वो सर पे बांध के रखते थे, तो वो भी भीग गया होगा। तो इतना सोचती है माँ। फिर उसके बाद माँ थोड़ा और बेचैन होती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर। तो वो क्या बोलती हैं, अब खिन्न हो जाता है मन ना, क्योंकि जब बच्चों की चिंता कर रही होती है माँ, तो थोड़ा सा तनाव में भी आ जाती है। तो टेंशन में ये होती है, कहती है भीगे ते भीजे मुकटवा, तो भीग रहा तो भीगने दे मुकट को। और भीजे ते भीजे मुकटवा, सेनुरा न भीजे ही राम। लेकिन माँ जानकी जो आद्य शक्ति का प्रतीक है, ये आद्य शक्ति क्या है, मैं थोड़ा इसका मतलब बताने के बाद थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो जो सिंदूर लगाते हैं, जो तुमने मम्मी के सर पे देखा हो, जो सिंदूर लगाते हैं, वो सिंदूर नहीं भीगना चाहिए। यानी कि रामचंद्र के मुकुट से भी ज्यादा लक्ष्मण का जो माथे पे पगड़ी बांध के रखी है, कपड़ा बांध के जो भी रखा है, उससे भी कहीं ज्यादा उन्हें अब चिंता हो गई है जानकी के सर में जो वो सिंदूर लगाती है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसी के संदर्भ में अर्थ वगैरह शायद कुछ लोग हैं। तो उसी के संदर्भ में ही शायद लिखा हुआ है। तो जो सिंदूर है उसकी चिंता इमीडिएटली आ जाती है। तो सिंदूर जो है भारतीय संस्कृति के अंदर स्त्री के तप का, जो नारी होती है उसकी तपस्या का प्रतीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, क्या तपस्या है, 2 मिनट हुआ ये लगा लिया। इसको समझो, इस संसार के अंदर जो भी आया है वो स्त्रैण शक्ति की वजह से आया है, फेमिनिज्म की वजह से आया है, नारी शक्ति की वजह से आया है। नारी शक्ति हमेशा उसका प्रकृति का दिया हुआ, उसके पास एक मैंडेट कह सकते हैं उसे, कि उसे सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो शी हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी। शी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। अगर तुम भारतीय जो संस्कृति है उसमें देखिएगा, तो शक्ति की देवी माँ पार्वती है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, पैसे की देवी, ये तीनों शक्तियां की देवी जो है जो माँ लक्ष्मी हो गई है। तो इस प्रकार से तुम देखोगे कि शक्ति जो भी है इस धरती को, उसका प्रतिनिधित्व वो नारी करती है। और नारी का जो तपस्या है उसका प्रतीक उनके माथे पे लगा हुआ कुंडली है। जब किसी स्त्री का भारतीय संस्कृति में पत्नी मर जाती थी, वो सिंदूर लगाना बंद कर देती थी। तो इमीडिएटली माँ कौशल्या के दिमाग में आता है, मेरे बच्चों की सुरक्षा जो वो तपस्या सीता कर रही है, और जो सीता की तपस्या का प्रतीक है जो सिंदूर है, वो नहीं भीगना चाहिए, वो नहीं बहना चाहिए। क्योंकि उसी सिंदूर की यानी कि जो आद्य शक्ति के रूप में अवतरित होती है हर नारी, भारतीय संस्कृति में माँ सीता
वो टॉप मोस्ट पे कहेंगी, तो बाकी सब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भारतीय नारी भी उसी परीक्षा को देती है। तो वो जो भारतीय नारी है, तो वहां पे माँ सीता जो है, उनकी जो तपस्या है, उनके बेटे श्री राम की रक्षा करेंगे, और चूंकि उनके बेटे राम की रक्षा हो जाएगी तो ये सबके सब सल धराएंगे। तो ये जो लोकगीत है, उस लोकगीत का मेन जो मकसद है वो यही कहना है कि भाई राम की रक्षा माँ सीता की तपस्या कर रही है, और उस तपस्या का प्रतीक वो सिंदूर है। तो वो यहाँ पे भारतीय संस्कृति के अंदर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे, थिंग्स आर सेड इन इनडायरेक्ट वे, इट्स नेवर सेड इन डायरेक्टली। कोई भी सीधा प्रत्यक्ष नहीं बताया जाता है। इसी क्रम में अगर तुम देखोगे, अगर पढ़ने के लिए आगे बढ़ोगे, तो एक कठोपनिषद है। कठोपनिषद में मैंने एक दिन सुनाई थी तो कहानी, श्वेत केतु और दालक की। उसमें मैंने बताया था कि कैसे दालक जो है उसका बेटा सीख के आता है सारे वेद पुराण वगैरह। तो उसको बोलते हैं, उसके पिता बोलते हैं, क्या तुम वो चीज सीख कर आए हो जो सबके अंदर केंद्र में, जिसकी वजह से सारी दुनिया चल रही है, जो इस सृष्टि को चलाने वाला जो है, वो जो है कौन है, क्या तुम उसके बारे में सीख के आए हो? तो अब क्या होता है, श्वेत केतु जो होता है अपने पिता को कहता है, पापा मैंने सब कुछ तो सीखा, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो नहीं सीखा। तो कठोपनिषद पढ़ना याद होगा तुमको। फिर वो फल लाने के लिए भेजते हैं, फल लाने के भेजने के बाद उसको बोलते हैं कि उसको फल को खोलो, फल के अंदर बीज रहता है, बीज को खोलो, उस बीज के अंदर कुछ भी नहीं रहता है। तो उसके पिता समझाते हैं, जो इस बीज के अंदर कुछ भी नहीं है, वो ही इस सृष्टि के सृजन का कारक है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, वो हमारे इंडिया का, वो भारत की नारी शक्ति की उसी तपस्या का प्रतीक है। तो तुमने देखा होगा, ये स्त्री का तप है। और फिर जब वो किसी पुरुष के हाथ में आ जाता है स्त्री का तप, तो वो ताप बन जाता है। ताप होता है हीट एनर्जी। तो वो जो ताप जो दिखा था, वो पाकिस्तान वालों ने महसूस कर लिया 23 मिनट में, 25 मिनट में, क्या जितनी भी देर तक करा था। तो ये है सिंदूर का तप। और वो हुआ जो पुरुष के हाथ में स्त्री की हो सकती है, यानी कि स्त्री क्या कर रही है, तप कर रही है। क्या तप कर रही है? उसके अंदर एनर्जी है क्रिएशन की, किसी के पास भी जाके क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन वो व्रत लेती है कि मैं एक ही पुरुष के साथ जीवन गुजारूंगी। अगर ये तपस्या लेती कि एक ही पुरुष के साथ जीवन गुजारूंगी, और उसके माध्यम से जो मैं सृष्टि का सृजन करूंगी, यानी कि जो बच्चे वगैरह होंगे, वो बच्चों की रक्षा करूंगी। तो अब वो ये बच्चों की रक्षा, उसके तो जो सिंदूर है, वो उसका हायर रिप्रेजेंटेशन है इनडायरेक्ट वे में। तो स्त्री तपस्या क्यों कर रही है? वो एक ही पुरुष के साथ है, और साथ ही साथ उसकी जो ऊर्जा है उसको सबसाइड करने के लिए, ताकि वो एक ही पुरुष तक सीमित रहे, तो निर्जल व्रत रख रही है, करवा चौथ के व्रत रख रही है, हफ्ते में एक व्रत रख रही है, फिर एकादशी का व्रत रखती है, फलाने का व्रत रखती है। मतलब साल में 365 दिन है, तो ग्रहों के नाम पे व्रत है, कहते हैं नक्षत्रों के नाम पे, सूर्य के नाम पे व्रत है, चंद्रमा के नाम पे व्रत है। वो उस एनर्जी को एक किस्म से सबसाइड कर रही है, ताकि वो केवल एक पुरुष के प्रति समर्पित रहता है। ठीक है ना? ये उसका रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय संस्कृति के अंदर, वो सिंदूर जो है वो नारी शक्ति का प्रतीक है। अब सवाल आता है, ये जो स्त्री जो है इस तप को नहीं करती है, तो क्या होता है? क्योंकि जो स्त्री शक्ति का प्रतीक है, तो शक्ति का प्रतीक होने की वजह से आग, आग शक्ति है नहीं। तो आग अगर तू दिए में देखेगा तो बहुत सुंदर है, बड़ा प्यारा सा लगता है ना, रोशनी करता है। वही आग चूल्हे में कंट्रोल कंडीशन में, ये स्त्री का लिया हुआ तथ्य है कि मैं पुरुष के द्वारा कंट्रोल की जाऊंगी। वेयर इफ यू फाइंड कि द वुमेन माइंड इज फार सुपीरियर देन द माइंड ऑफ मेल। अभी तुम देखोगे पिछले 50 सालों के अंदर लड़कियां आधे एग्जामों को टॉप करने लगी हैं, जबकि तो सदियों से पढ़ाई का काम पुरुष ने ले रखा है। लेकिन उन्होंने 1-2 जनरेशन के अंदर ही हर एग्जाम में पुरुष को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब वो उस तब के कथन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बोला नहीं करना मैं तब, what in return what is going to happen in the future। वो जो दिए के में अग्नि थी, जो चूल्हे में अग्नि थी, वो अब दावानल बनना चाहती है। अगर वही आग जंगल में लग गया तो फिर किसकी को जला के भस्म कर देती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तूने आग लगी हुई देखी होगी, समझ रहा है तो बात को। तो भारतीय जो ज्ञान धारा है, भारतीय ज्ञान धारा के अंदर शक्ति का जो सबसे खतरनाक स्वरूप है वो माँ काली का। माँ काली के रूप में क्या करती होती है वो, एक रक्तबीज नामक राक्षस होता था। तो राक्षस का जो खून जहां पे भी टपकता था, तो वहां से उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते थे।
उन रक्त बीजों को भी तीर मारो तो उनका भी खून टपकता था, और यानी कि लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन से भी भयंकर प्रोग्रेशन होता है। वो ये रक्त बीज हो गए। तो माँ काली क्या करती है, अपनी जीभ निकाल के सारा रक्त उसका पी जाती है। अब वो सब पीने में लग जाती है, पूरी सृष्टि खत्म होने लग जाती है, पूरी शक्ति विकराल रूप में आ गई। तो भगवान शिव जी को आके उनके चरणों में लेटना पड़ता है। इंडियन जो माइथोलॉजी है, जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया है माइथोलॉजी है, वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि संसार कैसे चलता है। तो ये जो कविता है वो यही दिखाने की कोशिश की है, स्त्री तप करती है, और उसकी का तप 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 जो होता है, तू भी तप करता, पढ़ाई करता है, रात को मोबाइल देखने के बजाय यू सिट एंड पुट योर ब्रेन इन योर स्टडी, तो तपस्या है। तो तपस्या क्या करती है, तुझे कुछ ना कुछ तो दे के जाती है। तो स्त्री अपना तप जो है वो पुरुष के जब हाथ में देती है, तब ब्रह्मास्त्र बनते हैं, तब आग्नेयास्त्र बनते हैं। हमारी मिसाइल है ना अग्नि, अग्नि जो है स्त्रीलिंग है। जैसे अग्नि जो है स्त्रीलिंग है, वैसे ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी, मॉस्को में मस्कवा नाम की एक नदी है, जिसके तट पे मॉस्को रूस का एक शहर बसा हुआ है। तो उसके नाम पे ब्रह्मोस, मस्कवा का मोस, और ब्रह्मपुत्र का जो है ब्रह्मोस, इन दोनों को मिला के उन्होंने बनाया है। तो ये हमारे यहाँ नदियों को स्त्रैण बताया गया है। स्त्रैण का मतलब होता है फेमिनिन पावर। तो इस प्रकार से तू देखता है, तो वर्ल्ड जो है, स्त्री वॉलेंटरली कंट्रोल जब देती है अपना पुरुष के हाथ में, तो पुरुष के हाथ में ताकत बन जाती है। तब वो जो जिसके पास ऐसा रहता है, तो वो सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है, वो विजयी होता है। तो इसलिए ये जो कविता है उस भाव को व्यक्त करती है। समझ में आ गया? दिस इज द डीप मीनिंग ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। बाकी तो मॉडर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हम आ गए हैं, ये दूसरी बात है। बट यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड इज गवर्न। ठीक है? अच्छा, थैंक यू जेंटलमैन। नमन पंकज प्रकृति का।